क्या पानी नहीं आएगा। आ गया है जो ले आओ। बोर्ड में दिख रहा है। नहीं आ रहा है। अब दिखेगा। अब दिख रहा है। देखिए हमने बस इसमें से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया था। तो कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड वगैरह होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनस क्षार। शुगर, शर्करा और फास्फेट से न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार और शुगर से। और न्यूक्लियोटाइड की अगर चर्चा की जाए शर्करा और फास्फेट से होता है। मतलब फास्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाए, इसी में कुछ प्यूरीन और पाइरिमिडीन होते हैं, क्या होता है? तो देखिए अगर डीएनए किससे, ये न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं आपके? ये नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार ए मतलब आपका एडेनिन होता है। जी मतलब आपका गुआनिन होता है। सीन मतलब आपका साइटोसिन होता है। बहुत देर क्या है क्या आपने?
बहुत देर से आएगी क्या? हाँ। थाइमिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनसे जुड़े होते हैं। इनका केमिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो लिख लीजिए आपने। NH2 और NN से जुड़ जाएंगे ये, और फिर बाद में ये इससे N से जुड़ेगा। ये हमारा एडेनिन हो गया, और इसी से शुगर अटैच हो जाती है। तो शुगर अगर आपका ये DNA से अटैच होगा तो कहाँ से अटैच होगा आपका, कौन सा अटैच हो जाएगा, देखिएगा, वो आपका इससे अटैच हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया इसमें से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर इसी में से राइबो न्यूक्लियोटाइड बनना चाहता हूं, ये आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अगर कह दिया जाए एटीपी कैसे बनेगा, ये नोट कर लिया।
अगर क्लास नहीं भी चलता है किसी का तो वैलो जैसे हुआना नहीं है, सियार जैसे सियार हुआता है ना शाम से ये अच्छे लड़का लड़के का बिहेवियर नहीं होता है। आप लोग एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के नशे वाले को, जैसे कहते हैं नशे में डूब जाना, कंपटीशन के नशे वाले को अपना कापी किताब लेकर उनको जुड़ जाना, मास्टर आगे बैठ जाए पढ़ाना चालू कर दे, तब सर ऊपर को होना, तब सर ऊपर को होना चाहिए। मास्टर मान लो 10-5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कभी मजबूरी होगी या कोई समस्या होती है किसी की, क्योंकि आप लोग जैसा वो फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सो रहा होगा बैठ के और उठ के चला आया होगा, एक काम नहीं होता उसके, तो कोई ना कोई मजबूरी, उसको मालूम है कि टाइम मेरा समय हो गया है, तो हुआना नहीं बैठ के कभी भी, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ बांदा में डीएवी से नहीं है, बांदा जिले से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे नेशनल लेवल से है। और एक से मास्टर से पढ़ा हुआ लड़का जो 9th और 8th क्लास से पढ़ाया गया है, हाँ ले आया मतलब ऐसे मास्टरों से पढ़ा हुआ है जिसको 9th में बता दिया गया था, 10th में और 11th 12th में। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब 11th 12th की चीजें ही पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो बांदा के मास्टर बोल देते हैं एनसीईआरटी बेकार है, उसको ना लेना, एक गाइड खरीद लेना, गाइड में सब लिखा है। गाइड क्यों खरीद लेना जानते हो? मास्टर को मिलता है कमीशन, चलता है कमीशन, लड़का जाए भाड़ में, लड़का लड़की जाए ऐसी तैसी में, मास्टर को मिलता है कमीशन। बहुत तीखे वचन बोलता हूँ, देखो लड़का लड़की मास्टर को मिलता है कमीशन। कमीशन जानते हो ना, ये जो ये प्रकाशन वो प्रकाशन, ऐसा प्रकाशन वो प्रकाशन मिलता है उसको कमीशन। शाम के आता है गिफ्ट वाला, गिफ्ट मिलता है, फिर शाम के पार्टी भी होती है उसकी उस प्रकाशन से, वो प्रकाशन वाला पूरा पार्टी का पैसा सही करता है। इसलिए वो तुम्हारी सर हमारा अपनी स्कूल में पूरी बुकें चलवा देंगे और उन बुकों में कुछ नहीं लिखा रखा है। गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी होती है उनमें हाँ, बाद में जब एनसीईआरटी तैयार हो जाए तो एक आध पब्लिशर की जो आपको ठीक ठाक लगे, अरिहंत या कोई भी रहे, कोई भी उसकी आप अनसॉल्व्ड के साल में, जैसे अनसॉल्व्ड नहीं आता है, अनसॉल्व्ड के रूप में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके नीट में या कंपटीशन में 12 में या 11 में, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं तो 250 रुपया के 200 रुपये की जो एनसीईआरटी बताता हूँ उसको खरीदिए, उसमें सब लिखा है, सब कुछ लिखा है जो भी है। अगर आपका एटीपी बनना हो तो क्या होगा? एटीपी कैसे बनेगा? नाइट्रोजन क्षार, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए ये बना दिया समझे, रात दिन पढ़ते हैं लड़के कंपटीशन वाले, इलाहाबाद में कुछ ऐसा थोड़ी होता है, माहौल मिलता है बस, रात दिन नहाते खाते खाना बनाते, किताब खुला है बगल से पढ़ रहे हैं रात दिन। तो भाई कहता हूँ ना कि सब कुछ मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, दोस्ती मिल जाएगी, मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलेगी। माता पिता दोबारा तुम्हारे 25 साल में खर्च करेंगे, 30 साल की उम्र में कभी चाचा से पूछना कि पापा देते हैं उसके लिए नहीं देते पैसा, कहते हैं पढ़ा दिया लिखा दिया ब्याह कर दिया कमा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और तो शादी हो जाए तब तो फिर वो नहीं मिलता है, हमें घर में होंगे तुम्हारे परिवार में चाचा पूछना कभी बाबा देते हैं नहीं देते हैं खर्च। इसलिए कह रहा हूं कि 20-22 साल तक की एज तक, चाहे 2-3-4 साल और बचा नहीं होगा, कठिन मेहनत कर लीजिए जो भी प्रयास करना है, कम से पढ़िए, रात दिन पढ़िए। मैं आऊं आप क्वेश्चन लिए बैठे रहिए कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आए थे, ये चैप्टर आप पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर में थोड़े ये क्वेश्चन बताइए। उसे कहते हैं इंट्रक्शन, मतलब आप टीचर का कचूमर निकाल रहे हैं जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं। अब इधर यहाँ तो ये है कि मैं आया पढ़ाया जो मुझे मन हुआ और तुम लोग पढ़ के सुन के चले गए, ये इंट्रक्शन नहीं है, अच्छा प्रोडक्टिव क्लास नहीं है। आप मुझसे पूछिए घर से आने के बाद, कब पूछेंगे? जब आप पढ़ के आएंगे चैप्टर,
देखिए ये हो गया। अब अगर कह दिया जाए एटीपी, आपने एटीपी बहुत सुना होगा। एटीपी कैसे बनता है? एटीपी आपका एड्रोसिन से और ट्राइफॉस्फेट से बन जाता है। इसमें क्या होते हैं? कार्बन के परमाणु अलग होते हैं बेटा, समझ रहे हो? अब इसी के साथ आपका अगर कोई कह देता है कि बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड? एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा है यहाँ पे। जब ये इसी तरह बनने लगते हैं, PO4 और ट्राइफॉस्फेट लगता है यहाँ पे। तो ट्राइफॉस्फेट में आपको क्या करना है? देखो कैसे हुआ। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे ईमानदारी से, तब तक कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। टीचर चाहे आप IIT में बैठा दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको 1 लाख वाला टीचर भी पढ़ाएगा। अच्छा, कभी पढ़ लीजिएगा किसी से, देखिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए हैं और कंपटीशन पढ़ाया है। जो आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ यही चीजें वो बताएगा। और नहीं तो अनसॉल्व आपके पास से देखिए क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पढ़ाए हुए। ये लोग कई दिनों से आ रहे हैं, जो पढ़ाता हूँ वही अनसॉल्व मिलके मिलते हैं क्वेश्चन आपके। लेकिन खुद भी आपको रोज बोलता हूँ, एक सम्मान ऐसा नहीं कि जब मिल जाए पैर छू ले टीचर का, अब बाद में पीछे मुड़ जाए तो याद है आधे ज़्यादा लड़का यही करता है, मिल गया गुरु जी, अरे सुया ली देख याद देता हूँ। लड़के यही करते हैं ज़्यादातर 50%। हमें सुनाई भी नहीं जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? 2-4-10 झापड़ मार के लाल गुस्सा मार के अपना गुस्सा ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन आपने क्या खोया? उस टीचर के प्रति विश्वास। एक सम्मान और विश्वास खोना एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी टीचर हो, मान लो मैं आपको ये पढ़ा दिया, अब इसमें से एटीपी का बता रहा हूं मैं आपको, एटीपी कैसे बनता है। तो देखिएगा, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सुना होगा कि एनर्जी बनती है ग्लूकोज से आपकी, जिससे फोटोसिंथेसिस से भी बन जाती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं एनर्जी। एडेनोसिन कैसे बनता है? जब आपका क्या एडेनिन के साथ शुगर लग जाए, एडेनिन बताई थी अभी, एडेनिन के साथ शुगर लग जाए, शुगर पेंटोज होती है कौन सी? 1 2 3 4, यहां से जो जुड़ता है 5 लगता है। एडेनिन के साथ शुगर लग जाए तो क्या बन गई? एडेनोसिन बन गया। अब फास्फेट कितने लगे हैं? 3 4, H3PO4, OH जुड़ जाएंगे इनमें से सब में। फास्फेट ग्रुप आपका कितने लगे हैं? PO4 होता है ना फास्फेट ग्रुप। किसने पहली बार सुना है फास्फेट ग्रुप PO4? फास्फेट ग्रुप PO4 होता है, कुछ और होता है? PO4 होता है, क्या पता? फास्फेट ग्रुप आपका PO4 होता है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स, वैसे फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO4। ये बेटा चैप्टर पूरा आपका केमिस्ट्री पे निर्धारित है, पूरा चैप्टर। इस वजह से आपको बायो के टीचर केमिस्ट्री लग रहा होगा कि का झुके हैं।
बायोलॉजी वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। अब थोड़ी दूसरे हिसाब की केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के बेस पर केमिस्ट्री है। अभी तक आपने सुना होगा कि एटीपी बनता है ऊर्जा के रूप में, लिखिए, हेडिंग डालो, लिखते हो ना, लिखाया होगा मास्टर ने कई बार, नहीं लिखाया? नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? सुना है ना, लेकिन ये ना बताया होगा कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। अब मास्टर की भी आपको परीक्षा लेनी हो, जो ज़्यादा कलाकारी करता हो, जो सस्ते भाव में बिक रहा है मास्टर, ना एटीपी बनता कैसे है, केमिकली बना के दिखा दो, आज फीस ले लो, नहीं तो पढ़ना बंद। शहर भर का मास्टर जितना पढ़ा रहा है तो पूरे बना पाएगा, बाहर से बनना आया हो हमारे जैसा, बाहर से बंदा पढ़ाने आया हो, जो मानव पढ़ा रहा हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास नहीं, चाहे वो अपना बिल्कुल कमिश्नर समझ रहा हो, वो तुम्हें घुमाएगा, मोबाइल वरना देख नहीं पाए, परीक्षा लेनी हो ले लेना कंपनी से। मेरी तो आप कभी भी ले सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज है बायोलॉजी में कि कोई भी क्वेश्चन लाइए आप बायो का, एनसीईआरटी का, कोई भी क्वेश्चन बायो का लाइए। 3:15 हाँ 3:15 देखिए एडेनिन आपका, ये क्या है? एडेनिन, अभी एडेनिन लिखा था मैंने। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन शुगर के साथ लग गया। ये कौन से शुगर है? राइबोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सी में बहुत अंतर नहीं है, देखिएगा। अगर आपका राइबोज है तो ये पूरे स्ट्रक्चर से है, और यहां सेकेंड ग्रुप से OS क्या है? सेकेंड में लगा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 OH ग्रुप की काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 पेंटोज कहलाता है। शुगर क्या होती है? पेंटोज शर्करा दो प्रकार की, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज किससे? RNA से मिलकर बनती है, डीऑक्सीराइबोज DNA में मिली होती है। तो डीऑक्सी, यहां ऑक्सीडेशन हो जाता है तो DNA हो जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकारक और अपचयन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आयंस और हाइड्रोजन आयंस, या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आयंस या हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का जुड़ना या हटना, ऑक्सीजन आयंस का जुड़ना या हटना ऑक्सीकारक और अपचायक की क्रिया कहलाती है। याद है? नहीं याद? ऑक्सीकरण, रिडक्शन और आपके ऑक्सीडेशन में यही होता है ना कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हटते हैं। जंग क्यों लगती है लोहे में? ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें से, लोहे में जंग, रस्टिंग होना। किस चैप्टर में है ऑक्सीकरण अपचयन? 11-12 में है, 12 में ना, केमिस्ट्री में। कब है? शुरुआत में ही, पहले है? शुरुआत में है ना, 12 में। तो यही तो बताया होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन के अणुओं का हटना या लगना। और कुछ बताया था रिएक्शन में, हैं? तो अगर ऑक्सीजन के अणु हट जाएंगे तो डीऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? देखिए इधर बनाया था मैंने, डिफरेंस देखिए, इधर OH लगा है क्या? क्यों? इधर लिख दिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अब इधर मैंने क्या कह दिया? राइबोन्यूक्लियोटाइड। वो लगा है। आप सोच रहे हो दोनों एक जैसी संरचनाएं क्यों बना दिया इसने? क्यों भाई? एक जैसा लगा है ना पूरा, ये और ये, लेकिन डिफरेंस कितना है? O का सेकेंड पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ऐड है और इधर पे नहीं ऐड है, तो ये डीऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हट गया। अगर कोई पूछ ले क्या अंतर है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक अंतर है कि आपको पेंटोज शर्करा में सेकेंड, जो द्वितीय स्थान में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट जाता है, और राइबोज में
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं हटता है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। इसी वजह से इसको डीऑक्सी, मोनो, डी, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा नहीं पढ़ा? पढ़ा तो भाई देखिए, संकोच न करिए। ऐसा नहीं कि मैं डांटता हूं या मार रहा हूं, चिल्ला तो रहा नहीं हूं। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो बोलिए सर नहीं पढ़ा है। ये भी बहुत भारी चीज है। देखिए अब जब ये एडेनिन शुगर से मिल गया तो एडेनोसिन हो गया। अब फास्फेट अगर एक जुड़ जाता, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका इतना भर होता, एक फास्फेट है तो क्या हो जाता? एडेनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो एडेनोसिन मोनोफास्फेट होता कि नहीं होता? अगर दो हो जाते तो डाई एडेनोसिन डाइफास्फेट, अगर तीन है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। नहीं आया समझ में? अगर ये एडेनिन से जुड़ा है तो एडेनोसिन आ गया। कभी कभी सुना होगा कहीं जीटी भी लिख के आ जाता होगा, है? तो इसका मतलब ये जो आपका बेस है नाइट्रोजन क्षार, यहां गुआनिन लग गया तो गुआनोसिन ट्राइफास्फेट हो गया। जो बेस ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार है कि नहीं है? बेस है ना नाइट्रोजन क्षार। यहां एडेनिन की बजाय आपका गुआनिन लग जाए तो गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। गुआनोसिन ट्राइफास्फेट एक तरह से एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देता है। सब एंजाइम्स के काम करते हैं, तो जो भी एनर्जी दे, अगर एक भी लड़का का लक्षण नहीं है पढ़ने में, जितना टहल रहा है। इनका कंपटीशन निकलेगा जितना टहल रहा है भविष्य। भाई देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप लोग, मैं कहता हूँ ना बुक खरीदो, नहीं पैसा है, कुछ नहीं है। जितना उसने लिखाया है पहले रफ अप में, कुछ तो लिखते होगे बोर्ड में, या मैंने लिखा दिया अभी आज, जितना लिखा है उतना तो फिर से रिवाइज कर सकते हो बैठ के 1 घंटे के लिए। मास्टर के लिए पढ़ रहे हो, वो ना आए, एब्सेंट हो जाए मान लो, तो क्या तुम टहलते ही रहोगे? जिस स्कूल में मान लीजिए मास्टर नहीं होता है तो क्या वहाँ के लड़के पढ़ते नहीं अपने मन से? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो कोचिंग पढ़ते हैं भाई, कोचिंग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तो ये तो बात हो गई आप इसकी। अगर कह दिया जाए अब डीएनए किससे मिलकर बना है? डीएनए भी हमारा किससे मिलकर बना है? देखिए, अगर आपका ये नाइट्रोजन क्षार, अब फास्फेट और शुगर बैकबोन से मिलकर बने होते, तो इसको अब डीएनए से पता कैसे मिलकर बने, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ आप ये समझ लीजिए, एंटीपायलर। डीएनए तो पहले क्या होता है? निगेटिव चार्ज लिए रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएनए क्या रहता है? निगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं लगी होती है। जब प्रोटीन हिस्टोन लग जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई पूछे डीएनए में कौन सा आवेश होता है? निगेटिव, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटीन आएगी, हिस्टोन नामक प्रोटीन आती है, जुड़ जाती है उसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। क्यों होता है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? डीएनए अम्लीय होता है, क्यों होता है? फास्फोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। 2 रीजन हो गए। अब डीएनए जो था, सबसे पहले जो डीएनए को कहा गया था न्यूक्लिन। क्या कहा गया था? न्यूक्लिन। एक वैज्ञानिक ने कहा ये न्यूक्लिन है। अब क्यों कहा? बहुत होशियार था, न्यूक्लियस के केंद्र में था वो, कोशिका के अंदर केंद्रक था, और केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं अंग्रेजी में। तो न्यूक्लियस के केंद्र में था, तो उसने कहा न्यूक्लिन, ले न्यूक्लिन नाम रख दिया। अब फिर उसी ने कहा इसमें एसिड भी होता है कुछ। एसिड का उस समय पेपर से, लिटमस पेपर से टेस्ट हो गया था चालू, तो एसिडिक कर दिया उसको। फिर बाद में एक मिस्टर नामक वैज्ञानिक आया है, मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर, उसने न्यूक्लिक एसिड भी कहा है।
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी बताया दो प्रकार के होते हैं, आरएनए डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब फिर उसके बाद बहुत सालों बाद 1953 में एक वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक रहा है। वाटसन और क्रिक, क्रिक प्रोफेसर था, वाटसन उसका चेला था, उसका शिष्य था। वाटसन उसका शिष्य था और क्रिक उसका। अब देखिए दोनों, जब वाटसन उसका शिष्य था और क्रिक उसका प्रोफेसर था, उसने बायोकेमिकली वर्क किया था। लेकिन रोजलिंड फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक हुआ था। रोजलिंड फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक हुआ था। उसने आपका क्या किया था, वो काम कर रहा था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। भैया थोड़ा सा इधर बोलो। रोजलिंड फ्रैंकलिन वैज्ञानिक एक हुआ था, वो भी काम कर रहा था उसी लैब में, लंदन में थे ये सब। इनका काम बैक्टीरिया पे चल रहा था, बैक्टीरिया के डीएनए पे। तो उन्होंने बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखी थी, वाटसन क्रिक ने। बायोकेमिकल बोले तो रासायनिक रूप से, मतलब कैसे मिलकर बना हुआ है क्या क्या से। तो फास्फेट जो होता है, आपके फास्फेट होते हैं, तो वो आपका एक तरह से बैकबोन बनाता है। डीएनए कुछ ऐसे मिलकर बना होता है, एक तरफ का ढक्कन इधर, एक तरफ का ढक्कन इधर, समझ रहे हैं? ये ढक्कन की भी कहानी है ऐसे। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के, ऐसे भी ले सकता था, मैंने पर्पसफुली ऐसा लिया है। एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, प्रति समांतर, प्रति समांतर होता है ये। प्रति समांतर का मतलब रहा कि देखिए, इसी से बता दूं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया, ये नोट कर लिया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नोट कर लीजिए। नहीं इसको जो लिखा दूं नोट कर लिया करिए। अब भैया ये बताएगा भी नहीं कोई आपको एडेनोसिन कैसे बनता है, एटीपी कैसे बनता है, ये कोई नहीं बताएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन लड़का लड़की बहुत वो है, वो चाहता है हमें सस्ती चीजें मिल जाए, अच्छी चीजें ना मिले, जिससे मैं रट लूं। लेकिन बेटा मैं बता रहा हूँ, मेरी बात जरूर याद रखोगे कि सस्ती चीजें आपको टॉपर नहीं बनाती हैं, ना कंपटीशन क्वालिफाई कराती हैं। जब तक आप बेस नहीं मजबूत करोगे अपना, तब तक आपको कंपटीशन नहीं क्वालिफाई होगा। सस्ती चीजें कभी नहीं। इंटर में बच्चों को रोज धुनाता हूँ, लेकिन एक नहीं छोड़ जाता है, छोड़ नहीं जाता, अक्सर मारता हूँ। वो समझ चुके हैं 1.5 साल 2 साल कि यहाँ से तो पास आउट हो जाएगा अच्छे से। और बीएससी में अगर ये बताने लगता हूँ तो पूरा क्यों चक्कर हो जाती है, क्योंकि इंटर नहीं पढ़े हैं हमारे। जो इंटर नहीं पढ़ा है, बीएससी में ये बता दूँ, रफू चक्कर हो जाते हैं अगले दिन। पता नहीं कहाँ केमिस्ट्री होके पढ़ा था, कुछ समझे नहीं, ऊपर से ये बोलते हैं अरे हम नहीं गलत बेटा, तुम गलत थे, तुम्हें नहीं आ रहा था ये। अगर मैंने तुम्हें एटीपी बता दिया कैसे बनता है, एडेनोसिन और ट्राइफॉस्फेट, वो मास्टर के लिए अच्छा है बेटा, एडेनोसिन के साथ 3 फास्फेट मिलकर बन जाए, और मैंने उसको केमिकली बना दिया, तो हम गलत हैं। वो सस्ता है जो अंग्रेजी में लिख, हिंदी में लिख के बता दिया। लड़का लड़की क्या चाहता है, बढ़िया कॉपी में हिंदी में 3 पेज लिखा मिल जाए एक दिन का। लेकिन बेटा अगर आप उस चीज को अच्छे से पढ़ोगे तब तो आपको मालूम होगा। कल को मान लो आप ना बन पाए, टीचर बन गए, अच्छी चीज दोगे तब तो बच्चे आकर्षित होंगे, दूसरों से हट के दोगे।
बताइए, इंटर में बताया था केमिकली राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, किसी ने वो चीज पढ़ते रहे, इंटर में नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ते रहे? हाँ बायो की, अब बायो नहीं पढ़ा, बायो को कौन पढ़ता रहा कुछ? क्या नाम है? अंकित सर कहाँ पढ़ाते हैं? बताया है, कभी नहीं बता सकते, आता ही नहीं, बीए पास होने हैं, बीए पास होने बीएससी पढ़ा रहा है वही